नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा हिंदुस्तान बसता है, यानी पूरे हिंदुस्तान का जो रंग है मुंबई में देख सकते हैं। आज हम हैं अंधेरी ईस्ट के मरोल इलाके में, द ग्रेट इंदिरा नगर इसको कहा जाता है। और सबसे पहले हमारे जो कैमरामैन सदानंद शेट्टी हैं, इस पूरे इलाके को दिखाएं कि ये जो मार्केट है, ये जो बाज़ार है, यहाँ पर किस तरह का माहौल है। उसके बाद हम यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे और इनकी समस्या को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी परेशानी क्या है और किस तरह से इनकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन की तरफ से, इस व्यवस्था की तरफ से, यानी महानगर पालिका की तरफ से किस तरह का कदम उठाना चाहिए ताकि इन लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। और जाहिर सी बात है, मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हम हर शख्स के साथ साथ उस शहर की व्यवस्था की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, ताकि आम आदमी सुकून का सांस ले सके। लेकिन द ग्रेट इंदिरा नगर में आरोप लगा रहे हैं यहाँ के सारे व्यापारी कि महानगर पालिका की तरफ से इनको बेवजह परेशान किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई व्यापारी परेशान होता है तो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आते हैं, तकलीफ़ होती है और तकलीफ का मतलब होता है उसके धंधे पर बुरा असर पड़ना। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे भाई साहब? रणधीर शर्मा। शर्मा जी, आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और कितने परेशान हैं यहाँ के व्यापारी? प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा घर बनता है तो बीएमसी से परमिशन लो, ये लो, अपना घर बनाने की हमको परमिशन लेना पड़ेगा किसी से। हाँ, तब घर बनाना है तो कोई आता है तोड़ देता है। ये दादागिरी है ना, सीधे सीधे अपना घर बनाने की हम परमिशन लूँ? हाँ, आदमी कैसा घर पैसा कमा के लाता है, घर बनाता है, कैसा तोड़ देगा, फिर उसको फिर कर्जा काट के फिर परेशान हो जाता आदमी। तो हमारा कहना ये है कि इसको रोका गया जाए। यानी बीएमसी के जो तरीके हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। और हमने पिछले दिनों देखा था अली भाई कि बेवजह यहाँ पर तोड़ फोड़ का कार्यक्रम हो रहा था और नोटिस नहीं दी गई थी। जी, यहाँ पे नोटिस जो दी गई, स्टॉप वर्क की नोटिस दी गई है। पुराने सारे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे बसे हुए हैं। बीएमसी ये कहती है कि हमारे अंडर में एरिया नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे डेमोलेशन होता है, दादागिरी होती है, पैसे की उगाही होती है। दलाल लोग मिलके, कुछ यहाँ बीएमसी के लोग हैं, वो मिलके यहाँ पे पैसा भी लेते हैं, ऊपर से लोगों को सताते हैं। यहाँ सामने स्ट्रक्चर किसी भाई का बना हुआ है, वो भाइयों को जबरदस्ती सताया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है। शेट्टी साहब, सबसे पहले आप कैमरा से दिखाइए, दीवार टूटी हुई है तो कहीं ना कहीं से जो बीएमसी की मंशा है, सिर्फ और सिर्फ यही सवाल उठाता है हर आदमी के मन में कि बीएमसी आखिर ये सब जो करती है उसके पीछे उसकी मंशा क्या होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर हर व्यापारी परेशान इसलिए भी है कि अक्सर बीएमसी के लोग आते हैं और बेवजह धमकाते हैं। यहाँ से लोग टैक्स भी भरते हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे प्रूफ हैं इन लोगों के पास, लेकिन इनके पास बिना कोई नोटिस दिए हुए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए 50-50 हज़ार, 25 हज़ार कुछ भी पैसे मांगते हैं। इनके क्या मालूम किससे मिली भगत है, नगर सेवक से मिली भगत है या किससे मिली भगत है, समझ में नहीं आती बातें। लेकिन तकलीफ लोगों को है, तकलीफ जनता को है, आक्रोश जनता का है। यहाँ से अंदर तक लोगों को सताया जा रहा है और एकदम डराया जा रहा है। यहाँ डर का माहौल है। अब आने वाले लोग बता रहे हैं कि रिजल्ट के बाद हम लोग पूरे और तोड़वा देंगे, ऐसा समाज में भय फैला हुआ है। सबसे पहले अपने जनप्रतिनिधियों का परिचय दीजिए, नगर सेवक, एमएलए और एमपी। यहाँ पे आमदार हमारे हैं, कृष्णा हेगड़े जी हैं वो, और यहाँ पे प्रिया दत्त के सांसद एरिया है। विधान कॉरपोरेशन में स्मिता सुभाष सावंत है, उनके देखरेख उनका माजी नगर सेवक उनके पति रहे हैं, जो एक बार इलेक्शन डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। उसके बावजूद भी उनका सारा कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को शांति चाहिए। आफ्टर इलेक्शन इस रिजल्ट के बाद ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे और भी परेशान करेंगे। लोगों को धमकाया जा रहा है, उगाही की जा रही है। अगर कोई जनप्रतिनिधि या फिर बीएमसी का कर्मचारी हो, स्टाफ हो, अफसर हो, अधिकारी कोई भी हो, अगर किसी को धमकी देता है तो लोकतंत्र के लिए और साथ ही साथ इस पूरे व्यवस्था समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और जाहिर सी बात है, उसी कदम को लेकर यहाँ के लोगों के अंदर नाराज़गी है, आक्रोश है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इनका जो जन आक्रोश है और बढ़ेगा। सर, आप अपना नाम बताइए और क्या परेशानी है? नवाब अली। भ्रष्टाचार साहब ऐसा है कि पूरे देश में फैला हुआ है। हमारे इधर तो इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि पुलिस वाला गया तो बीएमसी वाला आ गया, बीएमसी वाला आ गया तो पुलिस वाला आ गया। एक पुलिस वाला जाता है, दूसरा पुलिस वाला आ जाता है। एक चाय की दुकान है, मान लीजिए चाय की दुकान के ऊपर 6 रुपये चाय बेच रहा है, 6 रुपये चाय बेच रहा है, और वो आदमी जो है 50 रुपया हफ्ता दो। दूसरा हवलदार आ गया, उसको 50 रुपया दो। बीएमसी वाला आ गया, चल उसका उठा लेके चला जाऊंगा। अगर पैसा नहीं दिया तो उसको 100 रुपया दिया। उसको शाम तक उसको कमाने में, धंधे में उसको 50 रुपया, 100 रुपया बेचारे गरीब को मिलता है। अगर ये भ्रष्टाचार न हो तो अगर वो 4 रुपया अगर चाय बेचेगा, 4 रुपये में अगर चाय बेचता है तो उसको 500-600 रुपया मिलता है। अगर नहीं बांटेगा सबको पैसा तो उसको आराम से, तो गरीबी जनता जो है कि एकदम तरस है ये सब चीज़ से, भ्रष्टाचार से।
हैं, बहुत पर ज़्यादा परेशान है। अब देखो बीएमसी में पहले कुछ नोटिस दिया था, पेपर में आया था कि जिसके पास 95 का जो है कि पुरावा होगा वो खाली एक एप्लीकेशन करेगा तो उसका झोपड़ा नहीं तोड़ा जाएगा और उसको परमिशन समझो मान लिया जाएगा उसको। बेगर उसके कुछ किए और आगे तो झोपड़ा तोड़े 95 या 90 से सब बसे हुए हैं, 90 के पहले से ही बसे हुए हैं, उनके पास पूरा पुरावा है मगर कुछ नहीं सुनवाई है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बीएमसी को कोऑपरेट नहीं करते, सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, कोई नया झोपड़ा सीताराम कुंटे जी, बहुत ही ध्यान से यहाँ के व्यापारियों का जो दर्द है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई मुंबई में आता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही चाहता है कि अपने काम धंधे के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सके ताकि घर परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन एक बार हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी इन सारे चेहरों को दिखाएं जो आज इस तारीख में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये वही व्यापारी हैं जिनकी मेहनत की वजह से भारी संख्या में बीएमसी को टैक्स जाता है और टैक्स के जरिए ही मुंबई का विकास होता है, देश का विकास होता है। और यही मुंबई है जो केंद्र सरकार को 40% टैक्स देती है। जाहिर सी बात है 60% जो है वो पूरा देश एक तरफ है और मुंबई अकेले अपने आप में एक तरफ है। तो कहीं ना कहीं से मुंबई के साथ इस तरह के जो भेदभाव किए जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो टैक्स देते हैं। जी, ऐसा कि हम लोग छोटे से स्लम एरिया में रहते हैं, हमारी बस्ती में सब गरीब लोग रहते हैं। जो लोग पहले गरीब थे, यहाँ पर नल नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, धीरे धीरे हमको ये मुहैया कराए बीएमसी के लोग, पुलिस के लोगों ने झोपड़ा बनवाया। आज यही लोग हमको तंग के जब हम झोपड़ा बनाते हैं लोग तोड़ने के लिए आ जाते हैं। हम गरीब लोग हैं, रोड पे धंधा करते हैं, कोई जूस बेचता है, कोई पान बेचता है, कोई केला बेचता है, अपना जीवन यापन किसी तरह से भी करता है। तकलीफ तो है कि पुलिस वाला शाम को आता है, बोलता है 100 रुपया दे, बोला क्यों, देख रहा कितना बच गया, उसको बोलेगा 100 रुपया दे, लगा तू केला बेच रहा है, बोला साहब क्या करूँ केला नहीं, कोई पान बेच रहा है उसके लिए भी तकलीफ है। 10 बजते ही बोला तुम्हारा लाइसेंस है क्या। मैं तो कहता हूँ कि साहब पूरे एरिया में क्लब खुला पड़ा है, दारू की दुकानें दसियों चल रही है और अनलीगल तमाम धंधे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। पुलिस वालों की जो क्या आशीर्वाद से चल रहे हैं। आप लोग जब शिकायत करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कोई रिस्पांस नहीं मिलता साहब, उल्टा वो बोलता है तुमको और परेशान किया जाएगा, उल्टा वो बोलते तुमको और परेशान करेंगे और उल्टा हम लोगों को ज़्यादा परेशान करेंगे। कौन बोलता है कि परेशान करेंगे? पुलिस वाले बोलते हैं साहब, मुंबई पुलिस। बम्बई पुलिस बोलती पूरी देश में जब भी अच्छे पुलिस वालों की बात होती है तो मुंबई पुलिस का नाम पूरी दुनिया में अलग थलग ढंग से लिया जाता है और हिंदुस्तान में सबसे अव्वल। जाहिर सी बात है पुलिस को लेकर जो एक यहाँ पर जनाक्रोश देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में इस मुंबई के प्रशासन को बदलने के लिए, यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई सरकार को अभियान छेड़ना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? अब्दुल सलाम। आपको कितनी परेशानी होती है, क्या प्रॉब्लम है? परेशानी ऐसी होती है, बीएमसी भी हफ्ता लेती है। जब यहाँ रेती गिरेगा रोड पे तो पुलिस वाले रेती देख करके डायरेक्ट पूछते कि रेती किसका रोड पे, और रेती देख करके वहाँ पे जाके बोलेंगे रेती तुम्हारा डाला है, तुमने परमिशन निकाला ही गया, क्या बना, चाहे मोहरी बनाए चाहे घर बनाए, कोई भी अपनी ज़मीन से पानी निकलता, तकलीफ होता है गरीबों को, लेकिन पुलिस वो नहीं सोचती है। हफ्ता लेती है, बांध काम करने तो लेके जाएगी उठा के मजदूर को, बोले कि इसका 1200 रुपये। हफ्ता लेने के बाद भी दादागिरी? हाँ, दादागिरी होता है। पुलिस वाला हफ्ता लेता है, बीएमसी वाला हफ्ता लेता है, उसके बावजूद आगे तोड़ते हैं इन लोग और गुंडागर्दी करते हैं। इनका यही इनका रवैया, इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई इन पर नहीं चलती है। आप कोई सजेशन देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या सजेशन दे, सरकार की भ्रष्टाचार यही है तो सरकार को क्या सजेशन दे, खुद ही सरकारी भ्रष्टाचार है। सरकार ही जब भ्रष्टाचार हो तो किसको सजेशन दे? जिस गली का रास्ता ही बंद हो उसमें आगे बढ़ने से फ़ायदा ही क्या है? और जाहिर सी बात है मरोल इलाके का जो ये पूरा जो दर्द है उसको समझने में विफल रहे सरकार। भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? मुख्तार सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर, मुंबई के माहौल को लेकर और प्रशासन के रोल को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशासन के रूल को लेकर के ये हमारा सोचना है कि प्रशासन जो काम कर रही है वो पब्लिक के हित का काम नहीं है, और जब हम किसी मामले को लेकर के उनके पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी आदमी एक छोटा सा घर बनाना चाहता है और घर बनाने के साथ वो कहाँ से और कैसे, किस हिसाब से वो पैसे जमा करता है, या कोई धंधा करना चाहता है, कहीं से कर्जा लेता है, कहीं से उधार लेता है, कहीं अपनी जेवर को बेचता है, उस हिसाब से वो धंधे के लाइन में आता है। इसी तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी की एक अच्छा मकसद को लेकर के काम करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो रूम बनाना चाहता है तो बीएमसी के लोग तो आते ही हैं, साथ में नगर सेवक के लोग भी आ जाते हैं, और उसके साथ में पुलिस तो आम ही हो चुकी है।
इसका वो तो आते ही रहते हैं। और साथ ही में अगर उनको पैसा नहीं दिया गया तो कारीगर को और घर वाले को ले जा कर के 1200 रुपये का फाइन भी मारते हैं। तो ये लोगों का तरीका है। और हमारे ये फेरी वाले हैं, इनके गाड़ियों को उठा करके ले करके जाते हैं और उसके बाद में ये पुलिस वाले आते हैं, अगर उनको रिश्वत ना दें तो उसको फाइन मारते हैं। ये आए दिन इस एरिए में। जाहिर सी बात है, इससे धंधे पे बहुत असर पड़ता होगा। जी, धंधे पे जब असर पड़ता है तो जिंदगी जो है ना हिलने डुलने लगती है। जी, मेरा वही मानना है कि जब तक ये भ्रष्टाचार साहब बंद नहीं होता है तब तक देश में गरीबी रहेंगे और गरीब होते जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो 2 रुपया चाय अगर बेचेगा आदमी, पान बेचेगा 2 रुपये में, तो भी अच्छा वो खासा अपना घर बार चला सकता है। और जब तक भ्रष्टाचार जब दूसरे को बांट देगा तो कहाँ से जो है कि वो आदमी आगे बढ़ेगा, गरीब ही रहेगा। ये सब लेके चले जाते हैं। बीएमसी वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, जब टोटल मिला करके जब तक भ्रष्टाचार देश का ख़त्म नहीं होगा, गरीब ही रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए। सरकार किसी भी की आ जाए, नेता कोई भी हो, मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन आम आदमी की जो तकलीफ है वो कब बदलेगी, कब इनका जो सुकून की ज़िंदगी है इसमें लोग बहुत सारे चेहरे हैं, हर चेहरे पर सवाल है। भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप बताइए यहाँ पर बीएमसी वाले या पुलिस वाले जो लोग आते हैं कैसे क्या करते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। यहाँ के लोग जो बीएमसी वाले हैं ना, 1 नंबर के लक्कोर और 1 नंबर के चोर है। वो तो आई है ये, साथ में पुलिस वाले भी है। पुलिस वाले जब किसी गरीब का घर बनता हो, जो वो एक रुपया जोड़ के अपना घर बनाता हो, तो आते हैं, भाई इनका हफ्ता चाहिए, उनका हफ्ता चाहिए, ये हफ्ता चाहिए हमको, वो हफ्ता चाहिए, इसका पैसा चाहिए, उसका चाहिए। दुनिया एक पुलिस वाले नहीं, ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो आके ना पैसा मांग के जाते हैं, ऊपर से बीएमसी वाले का अलग से दबाव। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 24 घंटा ना एरिया की रखवाली करते हैं। रखवाली करते हैं लेकिन परेशान रहते हैं। भाई साहब, जब आम लोगों के अंदर एक भावना जाती है कि हमारे साथ सरकार नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कितनी तकलीफ होती है और क्या असर पड़ता है जीवन पर? बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है भाई साहब। उसमें क्या है, जितने भी लोग हैं सब के सब, जितने गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले, सब के सब परेशान हैं, सब के सब परेशान हैं। प्रशासन से, शासन से सबसे परेशान है। उनका कोई रखवाला नहीं है, उनका रखवाला सिर्फ वही है, ऊपर वाला। कृष्णा हेगड़े जी, प्रिया दत्त जी कुछ नहीं करते क्या? कुछ नहीं, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। कोई भी पार्टी वाले कोई कुछ नहीं करते हैं। जिसका सरकार बनता है वो अपने हिसाब से चला रहा है, गरीब को कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ भ्रष्टाचार आप लोग बंद करवा देंगे तो समझ लो कि देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। खाली अगर हम देखिए नेताओं की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो वोट मांगने आते हैं क्या? वोट मांगने नहीं आते। हमारा कहना भी आपसे वोट मांगने नेता लोग नहीं आते? आए। अभी मैं वोट दिया था, 5 साल बाद प्रिया जी आई थी यहाँ पे, उसके बाद खाली बीच में आई, उसके बाद 5 साल दिखी नहीं। हमारा क्या नाम कि वोट देती है जनता, वोट दे रही तो उसका करना चाहिए, नहीं कुछ करना चाहिए। प्रिया दत्त जी, कृष्णा हेगड़े जी और सुभाष सावंत जी की जो पत्नी है स्मिता जी, उनका भी हम पक्ष आपके सामने रखेंगे। नहीं तो आपको भी लगेगा कि हम एक तरफा खबर दिखाते हैं, जो कि हमारी जो सोच है वो बिल्कुल नहीं है। हम कभी भी किसी को आहत करने की कोशिश नहीं करते हैं। मुंबई की आवाज़ का मतलब है प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में, अपने दर्द के बारे में, अपने गम के बारे में जनता से सीधा रूबरू आपको करवाते हैं मुंबई की आवाज़ के ज़रिए। और यहाँ पर आज हम मरोड़ इलाके में आप व्यापारियों से बात कर रहे हैं जो परेशान हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर। जाहिर सी बात है, अगर हम बीएमसी पर सवाल उठाते हैं तो बीएमसी का जो सालाना बजट है वो 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसके बावजूद बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी जो काम करते हैं, काम करने का जो तरीका होता है, ऐसा लगता है कि बीएमसी का खजाना बिल्कुल खाली है। ऐसा भी लगता होगा कभी ना, इसलिए लूट रहे हैं। पूरा जो है कि पूरा का पूरा उन्हीं का है। खाली बताते हैं बजट में कि इतना इतना काम करने, कौन सा काम करते हैं? पूरा काम ऑलरेडी हो चुका है। फिर और इतना काहे के लिए बजट निकालते हैं, काहे के लिए वो सब करते हैं? भाई क्या ज़रूरत है? और ऐसा काम करो कि भाई पब्लिक के लिए काम आए, वो काम करो। और ये सब बजट निकाल के आधा पैसा इधर, आधा पैसा उधर, बाकी पैसा हड़प, क्या है ये सब? कुछ नहीं। सब रोड के लिए इतना बड़ा बड़ा करोड़ निकालेंगे, वो पता चला कि वो खोदोगे तो 1 इंची खाली वो डामर और कंकड़ रहेगा। अगर खोद के देखेंगे तो क्या करेगा? वो भी क्या करेगा कंट्रैक्टर? एक कंट्रैक्टर जो है कि बेचारे जब आधा पैसा उधर ही चला जाएगा तो कंट्रैक्टर क्या करेगा? जितना उसको मिले उसको भी तो मिलना चाहिए 2 पैसा।
अब वो जितने में उसका पेट भरता है वो हिसाब से अपना काम करके निकल जाता है। एक बारिश आया तुरंत पूरा रोड बह के निकल गया, उनका काम खत्म हो गया। तो पब्लिक के जो जा रहा है ना, पब्लिक के ऊपर सब भार पड़ रहा है। इसी मेरा मानना है कि भैया जब तक ये सब ऊपर से नीचे तक जितने भी लोग हैं ये करप्शन बंद हो जाएगा तभी देश का भला होगा। नहीं कुछ भी कर ले, कितना भी पापड़ बेल लो, कुछ नहीं होने वाला। कितना भी पापड़ बेल लो कुछ नहीं होने वाला। और ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि इस देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा या नहीं भी होगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो एक भी आदमी खुश नज़र नहीं आ रहा है। कोई आदमी शाबाशी नहीं दे रहा है बीएमसी को, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आदमी सवाल तब उठाता है जब मन में तकलीफ होती है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, जब तकलीफ आती है तो काम धंधे पे बहुत असर पड़ता है। यहाँ इतनी तकलीफ है कि आप गली गली में जाके कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की नगर पालिका कितना काम करके दी है। एक टॉयलेट है जो उसका टूट गया चैम्बर, कभी कोई आदमी टाकी बहुत जल्द टूटने वाला है, और टॉयलेट आप चल के कैमरे देखें कि वहाँ पे किस तरह से आदमी जाते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पूरे दरवाजे टूटे हुए, वहाँ टॉयलेट के पूरे दरवाजे टूटे हुए, कोई गली का सफाई साहब नहीं, कोई आदमी नहीं, कर्मचारी था बीएमसी का कुछ नहीं आता वहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरा दरवाजा टूटा हुआ वहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर हम बीएमसी अधिकारियों की बात करें तो जब भी तोड़ा कार्रवाई करने के लिए जो आते हैं नोटिस वगैरह देते हैं आपको? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक का फेरी वाले के इतना परेशान करते हैं धंधे वालों को कि क्या बताएं आपको। पुलिस फाइन मारेगी, 1200 रुपये फाइन मारेगी, पुलिस उठा ले जाएगी, बोलेगी अभी हम तो अगले महीने मारे तो फिर ये महीने में फाइन मारेंगे। एक धंधे वाला क्या कमाता रहेगा जो उसको 1200 रुपये फाइन मारेंगे? कि कहाँ से लाएगा वो पैसा और कहाँ से इतना फाइन भरेगा वो? लेकिन कोई भी इसकी सुनवाई नहीं। आपने कितनी बार फाइन भरी है? हमने नहीं फाइन भरा, मैं यूनियन का लीडर हूँ इनका। हाँ, लेकिन आपको आप कभी सरकार के सामने जाके अपनी तकलीफ को रखा है आपने? स्टेशन में जाके हमने बोला, सब शिकायत किया है, लेकिन वो बोलते ऊपर से ऑर्डर है, हम फेरी वालों को फाइन मारेंगे। अभी 2 लाया, अभी जास्ती बोलोगे तो 50 लाऊंगा, सीधा उठा ले जाते हैं। 15 बार फाइन भरा, फाइन भरा 15 बार फाइन भरा है ठेला गाड़ी का। क्या बोलते हैं वो लोग? भाई मार्केट में धंधा लगता है ना हमारा, उसमें 15 बार गाड़ी उठाए। हाँ, उनको पैसा दो तो तुम्हारी गाड़ी लेके आओ। पैसा दो और अपनी गाड़ी उठा कर ले जाओ। लेकिन सवाल ये उठता है कि वाकई इन लोगों की क्या गलती है? क्या ये टैक्स नहीं भरते? भाई साहब आप टैक्स भरते हैं? नहीं, हमारा धंधा नहीं, हमारा गाड़ी का बिजनेस है। आप मुंबई के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन आपके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव ये हो रहा है कि मतलब हमारा ये का नाम है, जैसे कि मेरी पगार है 12,000, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चे के साथ एक दिन बैठ लूँ, खेल कूद लूँ, लेकिन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई है कि एक दिन घर पे बैठ जाऊँगा तो कम से कम रोलिंग का टर्नओवर मिस्टेक हो जाता है। और कम से कम एक दिन रहना है घर में, एक दिन घर में बैठ जाएंगे तो 500 रुपया नुकसान। इतनी महंगाई हो गई कि इतनी महंगाई हो गई बेहिसाब हो गई है। ये तो सरकार चाह रही है कि गरीब भाग जाए कि हम यहाँ रुक जाए। बस हमारा कहना ये है कि इसको सुधारा जाए। लेकिन सीताराम कुंटे जी जो हैं बहुत ही सभ्य माने जाते हैं, सुशील माने जाते हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि वो चीफ हैं, आयुक्त है, कमिश्नर है मुंबई के, उनका नाम सीताराम कुंटे है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका बारे में कहना हमारा ये है कि जब ये जो हफ्तागिरी चल रहा है, ये सब चल रहा है, इसको बंद करिए। हमारा ये कहना है। गरीब कैसा कमा के ला रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो ये जरा देखिए, हमारा कहना में ये है बस। गरीब जब भी परेशान होता है तो सवाल व्यवस्था से होता है। सुरक्षा को लेकर या फिर इनके व्यवसाय को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि मरोल इलाके के ये जो व्यापारी हैं इनके सर पर खौफ का साया मंडराता रहता है और कोई इनकी रक्षा को नहीं आता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रिया दत्त है, कृष्णा हेगड़े जी हैं, आप लोग वोट मांगने के दौरान उनको इलेक्शन में देखते हैं? सभी आते, सभी वोट लेके जाते हैं, सभी एक दरवाजे तक आएंगे, हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे, बाद में इलेक्शन हो गए सब भूल जाते हैं, कोई नहीं आता, 5 साल के बाद आते हैं। हाँ, आपका क्या रिएक्शन है? प्रिया दत्त जी जो है इससे पहले भी वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन आज तक उनका ये रूल रहा कि वो एरिया में एक बार ये देखने के लिए नहीं आए कि हमारे वोटरों का क्या हाल है। फिर जब इलेक्शन वापस आया ये 2014 का, तो जाकर के उनका चेहरा इस एरिया के सामने आया और इससे पहले वो कहीं दूर दूर तक इस एरिया के आम जनता के बीच नहीं रहे। और रहा सवाल कृष्णा हेगड़े जी की, तो कृष्णा हेगड़े जी मुश्किल से 2 या 3 बार इस एरिया में आए और इससे ज़्यादा वो कुछ उन्होंने किया भी नहीं। अब की किसकी सरकार बनेगी, कैसा लगता है आपको? अभी सरकार तो 16 के बाद ही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से सरकार जो है तीसरे मोर्चे की बनेगी। तो जनता की अपनी भावनाएं हैं और निश्चित रूप से जब
सरकार बनती है या फिर परिवर्तन की बात करते हैं तो इन्हीं लोगों की यानी मतदाताओं का बहुत बड़ा रोल होता है समाज को बदलने में। और सत्ता का जो सुख भोगने वाले नेता होते हैं, इनके प्रयास से, इनकी मेहनत से और इनके योगदान से ही वो सत्ता का सुख भोगते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में फिर चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और एक बार फिर वही नेता इन्हीं जनता के बीच में आएंगे और वोट मांगेंगे। इस बार फिर जनता आएंगे, जनता के बीच आप जनता हैं और नेता फिर आएंगे, तो आप क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे उनको, बोल के कोई फायदा नहीं है। हमेशा जनता चिल्लाते रहती है, वो सुनती है, कान से सुनती है, कान से छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ा होता तब तक तरक्की होता देश का, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी चिल्लाओ। अभी वोट मांगने कोई आएगा तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले उनसे तो हमारा सवाल ये होता है, सबसे पहले उनसे सवाल यह है कि वो किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, जबकि वो जीतने के बाद हमारे एरिए का या हमारे इस वार्ड का वो लोग ना तो कोई चीज़ देखते हैं। रहा सवाल, वार्ड के अंदर हॉस्पिटल होना चाहिए, वार्ड के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन ये सरकार में तो रहते हैं, इनके पास फंड भी रहता है, लेकिन हमारे जो अस्थायी रूप से जो हमें ज़रूरत है या आने वाले हमारे नस्ल को ज़रूरत है, उसके लिए इनको कोई फिक्र नहीं है। बस इनको यह है कि मैं जीत करके कुर्सी पे बैठ जाऊं। नेता कुछ भी करे, वोट आप देते रहेंगे? अब वो तो हमारा हक है और वोट देना ज़रूरी है। अब जो हमें अच्छा लगेगा आने वाले दिनों में हम। ये बताइए, आप लोग जो सोच के, जिस उम्मीद के साथ वोट देते हैं किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, कभी उम्मीद पूरी हुई है आज तक? नहीं, कभी नहीं पूरी हुई। पूरी होने के लिए कोई सजेशन? कुछ भी नहीं, ना उम्मीद। ना उम्मीद हो चुके हैं आप लोग? जी। कितने लोग ना उम्मीद हो गए हैं सिस्टम से, नेताओं से? हाथ उठाइए। ये बिल्कुल, ये जो हाथ उठाए हुए लोग हैं, इनका एक विश्वास जो होता है जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, इस सिस्टम से, उसको लेकर काफ़ी सारी परेशानी है और इनकी भावनाओं को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनकी भावनाओं से हम आपको अवगत करा रहे हैं। चलते चलते ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम ने जिनको परेशान करके रखा है, इनका अगला कदम क्या होगा। आप लोग आने वाले दिनों में अपना अगला कदम कैसा होगा आपका? मैं बताता हूँ सर। अलग क्या होगा उनसे, यही मोर्चा बिछा करेंगे, धरना भी ना देंगे, कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई करेगी और बाकी कोई लड़ने वाला नहीं है। आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? अगला हिसाब ये होगा कि इसके बारे में एक अच्छे तरीके से सोचा जाएगा और सोच करके अभी 6 महीना विधानसभा का इलेक्शन रह गया है और उसके अंदर एक अलग सिस्टम से वोट करने की कोशिश करेंगे। आप वोट देते हैं? हाँ, देते हैं ना वोट। आपका क्या योगदान रहेगा इस बार, क्या सोचेंगे आप? देखेंगे जैसे दिमाग घूमेगा फिर उसके बारे में ये माइंड को घुमा लेंगे, घुमाने के बाद में जो अपने समझ में आएगा फिर वो करेंगे। चलो, माइंड को घुमा लेंगे और जो समझ में आएगा वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम के जो लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो कब सोचेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इनके मन में जो सवाल है उसको लेकर कब जवाब मिलेगा। क्योंकि ये हकदार हैं, ये जानने के अधिकारी हैं, क्योंकि इस देश के निवासी हैं। और निश्चित रूप से लगातार हम मुंबई की आवाज़ के ज़रिए सारे तमाम उन लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सवालों से ग्रस्त होते हैं, समस्याओं से पस्त होते हैं और नेताओं से त्रस्त होते हैं। तो निश्चित रूप से मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हम अलग अलग इलाकों में जाकर आम आदमी की भावनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप कहीं भ्रष्टाचार देख रहे हैं, आपकी समस्या को कोई सुन नहीं रहा है, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप फ़ोन कीजिए, हम आप तक पहुँचेंगे और आपकी आवाज़ बनकर मुंबई की आवाज़ के ज़रिए आपकी आवाज़ को पहुँचाएँगे प्रशासन तक, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। और यही प्रयास हमारा हमेशा रहता है कि आम आदमी की भावनाओं को एक मुकाम तक ले जाने में लेमन न्यूज़ की जो मुहिम है मुंबई की आवाज़, उसमें हमें सफलता मिले। आज हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार। अंडरवर्ल्ड की